नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम हेल्प लोगो स्टडी पोर्टल में। मेरा नाम है आशीष। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज हम कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का रिव्यू करने वाले हैं। फटाफट से देखते हैं कि कॉमर्स अगर लाइन हमने चूज़ की है तो हम इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। ये लेक्चर सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे बच्चे जो कि अभी कंफ्यूज हैं कि कॉमर्स लें या फिर ना लें, और ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी कॉमर्स को चूज़ कर लिया है तो आगे उनको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं बता दूं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कॉमर्स हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। इसका आपको लिंक अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपकी दुविधा दूर हो जाएगी कि आपको कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर मैं बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स की बात करूँगा। मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, जैसे कि इंग्लिश का सब्जेक्ट हो गया, हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, मैथ्स हो गया, ये कॉमन होते हैं। और आजकल तो स्कूल में फैसिलिटीज़ होती हैं कि भाई आप कोई भी अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है ना। आप अगर इंग्लिश नहीं चाहते तो आप इंग्लिश को साइड कर सकते हो और कोई और सब्जेक्ट उसकी जगह पर ले सकते हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की बेसिकली 3 सब्जेक्ट में से एक अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक बहुत बड़ा पिलर है कॉमर्स सब्जेक्ट का, कॉमर्स के फील्ड का। अकाउंटेंसी के अंदर हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। बेसिकली देखिए क्या होता है कि बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को, जैसे कि किसी से माल लिया, किसी को माल दिया, किसी से पैसा लिया, किसी को पैसा दिया, और बैंक्स होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, वो सभी के सभी उनके अंदर एक कॉमन चीज़ होती है कि वो सभी के सभी क्या करते हैं, पैसों में डील करते हैं। तो उनको बहुत ज़रूरत होती है कि वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करें। अब अकाउंट्स क्या होते हैं, जिस प्रकार से हमारी साल के एंड में हमारी रिपोर्ट कार्ड मेंटेन होती है, जिससे कि पता चलता है किस बच्चे ने कितनी स्टडी की थी और किस बच्चे के किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, कम अच्छे मार्क्स आए हैं। सो बेसिकली हमारे पूरे साल का एक कच्चा चिट्ठा होता है कि हमने क्या किया है पूरे साल। सो इसी तरीके से कंपनीज़ को, बैंक्स को आवश्यकता होती है। टैक्स जब भी सरकार के पास हमें सबमिट करना होता है, टैक्स हमें भरना होता है, तो सरकार प्रूफ मांगती है कि आप जो इनकम दिखा रहे हैं क्या वो इनकम ठीक है या फिर आप झूठी इनकम दिखा रहे हैं, तो इसका सबूत दीजिए। तो हमें अपने अकाउंट शो करने पड़ते हैं, हमें दिखाना पड़ता है कि हमारी एक्चुअल इनकम ये है, ठीक है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं जिनको अकाउंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अकाउंट्स क्या है, बेसिकली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना, खाते बनाना, जैसे कि बैंक वाले करते हैं, कंपनीज़ करते हैं, जिनसे उनकी प्रोग्रेस का पता चल सके और ये पता चल सके कि जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस थी, कितना कैश आया, कितना गया, किसको हमें कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है। तो ये सारी जानकारी हमें किस में मिलेगी, अकाउंट्स में मिलेगी। अकाउंटेंसी को हमें पढ़ने से ये सारी जानकारी मिलेगी और इसके बारे में अभी आगे और चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा सब्जेक्ट हम देख लेते हैं जो कि है बिज़नेस स्टडीज़। नाम से ही पता चल रहा है बिज़नेस स्टडीज़, यानी कि बिज़नेस की स्टडीज़, बिज़नेस की पढ़ाई। तो हमें यहाँ पर सीखना है कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस के अलग अलग रूप क्या होते हैं, हम किस टाइप का बिज़नेस हमें सूट करता है, हम कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं, किस बिज़नेस में कितने पैसों की आवश्यकता होती है, बिज़नेस के क्या फ़ीचर्स हैं। तो ये सारी जानकारी हमें इसमें पढ़ने को मिलेगी। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, ये सारी जानकारी हमें इसमें पढ़नी है। एमएनसीज़ हो गया और स्टॉक मार्केट क्या होती हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी हमें, मैनेजमेंट वगैरह की जानकारी हमें इसमें पढ़ने को मिलेगी। तीसरा जो सब्जेक्ट है कॉमर्स का वो है इकोनॉमिक्स। जी हाँ, इकोनॉमिक्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे अर्थशास्त्र। इसमें क्या होता है कि आरबीआई किस प्रकार से नोट छापता है, किस प्रकार से अलग अलग पॉलिसीज़ बनाता है, सरकार किस प्रकार से पॉलिसी बनाती है, बजट किस प्रकार से बनाती है, सरकार कहाँ कितना पैसा कहाँ से लेती है, कहाँ खर्च करती है, टैक्स से जो पैसा मिला उसको कहाँ उपयोग करती है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, कैसे किसी गुड्स के प्राइस जो हैं वो निर्धारित होते हैं, कौन सा जो सामान है, कौन सा प्रोडक्ट है वो हिट होता है, कौन सा फ्लॉप होता है, उसके क्या रीजंस होते हैं। तो ये जो तमाम तरीके की टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो हमें इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने को मिलती हैं, ठीक है। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक थ्योरेटिकल और प्लस कॉम्बिनेशन है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का। बिजनेस स्टडी पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बट इसमें क्या होता है, इसमें केस स्टडीज़ होती हैं, ठीक है, जिस एक्चुअल सिचुएशन से जुड़ी हुई कि भाई बताइए कि टाटा ने
इस सिचुएशन में क्या किया था, रिलायंस ने इस सिचुएशन में क्या किया था। तो अलग अलग सिचुएशंस बनाकर इसमें केस स्टडी हमें पढ़ने को मिलती है। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। पूरी तरीके से हम इसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी नहीं कह सकते, पूरी तरीके से हम इसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी नहीं कह सकते। ये बेसिकली आधारित होता है एप्लीकेशंस पर, ठीक है। तो ये हमें इसमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में मैं इनके कोर्स को कवर करूं कि इनके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, अकाउंट्स के अंदर, बिजनेस स्टडी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए येस सर कि हम चाहते हैं कि इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर एक एक लेक्चर लिया जाए और इनके बारे में पूरा विश्लेषण किया जाए, इनके कोर्स का विश्लेषण किया जाए, पूरा बताया जाए कोर्स के बारे में कि अकाउंट्स के अंदर क्या है, बिजनेस स्टडी के अंदर क्या है, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा, कैसे कैसे हमें पढ़ना है, सो दैट हमें पूरा एक ओवरव्यू मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए